मुर्शिदाबाद से 500 हिंदुओं का पलायन, मेन स्ट्रीम मीडिया से क्यों गायब है खबर, चौंकाने वाला खुलासा। लखनऊ से अखिलेश का ऐलान, बंगाल से ममता की ललकार, मुर्शिदाबाद की 3 तस्वीरें देखकर रो देंगे आप। योगी ने कहा ममता के गुंडों को लात मारो, मोदी की खामोशी क्या कहती है, शाह कब जाएंगे पश्चिम बंगाल। सबसे पहले आप ये देखिए कि मुर्शिदाबाद और बंगाल के किन किन हिस्सों में क्या हो रहा है, उसके बाद आपको बताते हैं इसके सियासी मायने कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ये मुर्शिदाबाद के उस हिंदू घर की तस्वीर है जहां कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, वो अब घर वीरान पड़ा है। वहां इतने लोगों के साथ अन्याय हुआ कि घर को ही शमशान बना दिया गया। ये जो हाथों में लाठी डंडे लेकर दाढ़ी वाले लोग नकाबपोश घूम रहे हैं, इनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ बंगाल के हिंदू हैं। उत्तर 24 परगना जिला, जहां मुस्लिमों की आबादी करीब 50% है, वहां हिंदू घरों में कैद हैं। जिन इलाकों में हिंसा भड़की है, वहां से करीब 500 हिंदू पलायन कर चुके हैं, और वो बंगाल के किसी हिस्से में नहीं बल्कि झारखंड के अलग अलग इलाकों में जाकर रहने को मजबूर हैं। उन्हीं में से एक पीड़ित हृदय दास के हवाले से ईटीवी भारत लिखता है, जुम्मे की नमाज के बाद एकाएक हिंसा भड़की, किसी तरह उस दिन हम लोग बच गए। 4 घंटे बाद पुलिस आई, लेकिन अगले दिन सुबह 11 बजे नकाब पहनकर 50 से 60 लोग घर में घुसे। भाई और भतीजे को हम लोग नहीं बचा पाए, किसी तरह मां को एम्बुलेंस में रखकर भागे। वहां बीएसएफ की तैनाती हमेशा होनी चाहिए। यही हाल वहां के हजारों हिंदू परिवारों का है, जिन्हें वक्फ बोर्ड कानून आने के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान निशाना बनाया जा रहा है। बावजूद उसके ममता बनर्जी और उनकी पुलिस लगता है सफेद झूठ बोल रही है। वहां के पुलिस का दावा है पलायन हो ही नहीं रहा, बल्कि अब हालात ठीक है और लोग घरों की ओर लौटने लगे हैं। ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम तो ये तक कहते हैं कि ये बड़ी घटना है ही नहीं, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन लोग बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं क्योंकि बंगाल सबसे सुरक्षित है। जबकि मीडिया कैमरों पर सामने आ रही तस्वीरें ये साफ दावा करती हैं कि मुर्शिदाबाद और उसके आसपास के जिलों के हिंदू दीदी की मुस्लिम प्रेम वाली सियासत के भेंट चढ़ गए हैं। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ गुस्से में कहते हैं वो उपद्रवी ममता बनर्जी के लिए शांति दूत होंगे, पर हमारा मानना है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। पर सवाल है क्या बयान देने भर से सब कुछ ठीक हो जाएगा? आखिर पीएम मोदी इतनी बड़ी घटना पर चुप क्यों हैं? गृह मंत्री अमित शाह बंगाल क्यों नहीं जाते? जो शाह सदन में कहते हैं अगली बार हम बंगाल में भी कमल खिलाएंगे, क्या वो अब बंगाल जाएंगे? सूत्र बताते हैं अमित शाह एक एक रिपोर्ट वहां तैनात अधिकारियों से ले रहे हैं। बीएसएफ की कई कंपनियां प्रभावित इलाकों में तैनात हैं, पर सवाल ये है कि क्या बंगाल बांग्लादेश बन गया? आखिर हिंदुस्तान के ही एक राज्य से इतनी भारी संख्या में हिंदुओं को पलायन करने पर कैसे मजबूर किया गया? इसकी प्लानिंग क्या लंबे वक्त से बन रही थी? करीब 150 लोगों की गिरफ्तारी क्या सिर्फ महज दिखावा भर है? यूपी के मुजफ्फरनगर में जो 1 दशक पहले हुआ, वैसी तस्वीर बंगाल में होना क्या इशारा करती है? क्या अपनी अपनी सियासी रोटी सेकने वाले नेताओं पर भरोसा छोड़कर जनता को अब अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी? क्योंकि कल मुजफ्फरनगर तो आज मुर्शिदाबाद। इतनी बड़ी घटना पर हर हिंदुस्तानी को आवाज जरूर उठानी चाहिए।